अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मुझे मैसेज करें और स्क्रीन शो हो गई मेरी आपको? अच्छा जी, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि अपनी कंपेन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कंप्लीट ए टू जी कंपेन किस तरह अपने डिजाइन करनी है। आज हम सीखेंगे कंपेन को एनालाइज किस तरह करना है। ठीक है। 24 घंटे बाद हम देखेंगे कि कंपेन को चलने दें, कंपेन को रोक दें, एडसेट को रोकें, किस एडसेट को चलने दें, किस एडसेट को रोकें। ऑर्डर्स आए तो क्या करना है, ऑर्डर्स नहीं आए तो क्या करना है, हम डिटेल में इंशाल्लाह सीखें। अच्छा जी, कंपेन आप रन नहीं, रात को 12 बजे से स्टार्ट कर दें या सुबह 8 9 बजे से स्टार्ट करें, सारा दिन चलना है। 24 घंटे बाद आपने एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? जो भी आपने कंपेन चलाई है, कंपेन करने के बाद है आप लिखा हुआ एडसेट, तीन एडसेट बनाए थे, आपको याद होगा, ब्रॉड का, कॉस्मेटिक का, स्किन केयर का। हमने दो के इंटरेस्ट टारगेट रखे थे, एक को हमने ओपन छोड़ दिया था। अब हमने इन तीनों एडसेट्स को एनालाइज करना है, और जिस एडसेट्स पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं हम कंट्री रखेंगे, वरना एडसेट को बंद कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो एडसेट हमारे पास है वो कौन सा है? ब्रॉड एडसेट है। ठीक है। ब्रॉड एडसेट पे यहाँ पे देखेंगे पीसी रीच कितनी आ रही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि रीच क्या होती है, इंप्रेशंस क्या होते हैं, सीटीआर क्या होता है, सीपीसी क्या होता है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, या मैं बताऊँ आज? नहीं, मैं आपसे फेसबुक के मैट्रिक्स से बात कर रहा हूँ। इंप्रेशन किसे कहते हैं, रीच किसे कहते हैं, सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है।
चलिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? अगर आपकी कंप्लेन चल रही होगी तो यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कलर का निशान होता है, एक्टिव हो जाता है। मैं पीछे आता हूँ कंप्लेन के ऊपर। जब एक्टिव होता है या फिर ऑफ होता है, ऑफ का होता है कंप्लेन बंद है, यहाँ पे लिखा हुआ इन ड्राफ्ट। इन ड्राफ्ट का मतलब है कि मैं भी इस पे एडिटिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं अभी तक इसे पब्लिश नहीं किया। ये ड्राफ्ट में साइड में पड़ी हुई है, ठीक है। जब ये आप इसे पब्लिश करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिव्यू। इन रिव्यू का मतलब कि फेसबुक से चेक कर रहा है कंप्लेन को। वो 1 घंटा 2 घंटे लेता है रिव्यू को करने में। फिर उसे या तो अप्रूव कर देता है या रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ देता है। एक्टिव का मतलब है कि फेसबुक ने ऐड चलाना शुरू कर दिया, आपका ऐड लोगो दिखाना शुरू कर दिया, अब आपका ऐड एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो कंपेन चलाते हैं, यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ आता है। लर्निंग का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ है डिलीवरी के नीचे। तो लर्निंग का मतलब ये है कि फेसबुक कहता है कि भाई आपके पास, तो फेसबुक सीख रहा है आपके एड्स के बारे में, आपकी ऑडियंस क्या है, किसको आपने टारगेट किया है, किसको आपको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। वो लर्निंग के अंदर होता है, ठीक है। जब आपके पास 2-3 दिनों के अंदर 10 परचेजेस आ जाती हैं, 20 परचेजेस आ जाती हैं, तो फिर समझ जाता है कि भाई आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका एड्स को दिखाना है, कैसे दिखाना है। वो लर्निंग से बाहर आ जाता है, फिर वो प्रॉपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसे लर्निंग कहते हैं। अच्छा, इस पर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है कि आपने अगर टारगेट रखा हुआ है कि आपको परचेजेस चाहिए, आपको ऑर्डर चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके इतने ऑर्डर आ गए, 5, 10, 2, 3, 0। कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 लिखा होगा, वाली की तरह। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रीच। रीच का मतलब क्या होता है? कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचा, वो आपकी रीच होती है, ठीक है। 10 बंदों तक, 20 बंदों तक, 50 बंदों तक, 100 बंदों तक, 1000 बंदों तक, जितने बंदों को फेसबुक आपका ऐड दिखाएगा वो आपकी रीच होगी, ठीक है। अच्छा, एक रीच होता है और एक इम्प्रेशन होता है। इम्प्रेशन थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं माइक वाला कहता है इम्प्रेशन की मैं बात कर रहा था। ये इम्प्रेशन से, इम्प्रेशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया रीच के बारे में। रीच का मतलब होता है कि कितने लोगों तक, कितने लोगों को आपका ऐड दिखाया फेसबुक में, 5, 10, 15, 20 हजार, 2000। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? इंप्रेशन का मतलब होता है कितनी दफा आपका ऐड दिखाया गया। बड़ा मामूली सा डिफरेंट है। रीच कितने लोगों को आपका ऐड दिखाया, और इम्प्रेशन कितनी दफा आपका ऐड दिखाया गया। लेट सपोज अगर आपका एड्स 10 बंदों को दिखाया, लेकिन 10 बंदों को आपका ऐड हो सकता है 2 दफा दिखाया गया, हो सकता है 3 3 दफा दिखाया गया। अगर लेट्स सपोज 10 बंदों को आपका ऐड दिखाया और 2 दफा दिखाया, तो यहाँ पे कितने इंप्रेशन होंगे? 20 इंप्रेशन, क्योंकि आपका ऐड हर बंदे ने 2 दफा देखा। रीच कितनी होगी? 10। और इंप्रेशन कितने होंगे? 20, ठीक है। अगर आपका ऐड 10 बंदों ने 3 दफा देखा, तो रीच क्या होगी? 10 लोग देखो आपके इंप्रेशन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? रीच में और इम्प्रेशंस में क्या फर्क होता है?
हाँ जी। रीच एंड इम्प्रेशंस में क्या फर्क होता है? ओके। अब मैं दोबारा बैठ जाता हूँ रीच के ऊपर। ये रीच रीच तो फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका एड कितनी दफा लोगों ने देखा। अब मैंने बताया ना कि लेट सपोज आपका एड 10 लोगों ने देखा और 2 दफा आपका एड दिखाया गया, तो आपका आप 2 दफा आपका एड दिखाया गया, तो जो दो है वो फ्रिक्वेंसी है। तो क्या है? फ्रिक्वेंसी। 10 लोगों ने 3 दफा आपका एड देखा, तो 10 रीच होगी, 30 इंप्रेशन। ये आपने याद रखा है। मैं आपको अपनी कंपेनी दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया। ये देखो, ये मेरी एक कंपेयर है। और यहाँ पे 526 मेरे पास ऑर्डर आए। कितने ऑर्डर आए? 526। और कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा था? 5,72,219 लोगों तक मेरा ऐड मेरे लोगों को दिखाया गया फेसबुक ने। और कितनी दफा दिखाया? 2.07, जिसकी क्या है? फ्रिक्वेंसी। तो 5,72,219 को मल्टीप्लाई कर दें 2.07 के साथ, तो मेरा क्या आ जाएंगे? इंप्रेशन आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिसके बाद है कॉस्ट पर रिजल्ट। एक ऑर्डर मुझे कितने का पड़ा? तो हमें दिखा रहा है कि एक ऑर्डर मुझे 233 रुपए का तकरीबन एक ऑर्डर पड़ा। जब स्टार्टिंग में आप कैंपेन चलाते हैं तो फेसबुक आपको एक ऑर्डर जो है वो 300 का, 400 का, 500 का आपको कॉस्ट आती है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। देखें, मुझे कम होते हुए कहाँ आ गई थी? 233 पर आ गई थी। इससे कम भी चली जाती है अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, अगर आपके पास रीच अच्छी आ रही है। ठीक है। ओके, उसके बाद अमाउंट स्पेंड में कितने पैसे स्पेंड किए कंपेन के ऊपर? 1,22,569 रुपये। ठीक है। 1,22,000 लोगों का आएगा। ठीक है। उसके बाद है सीपीएम। अच्छा, ये जो सीपीएम इसका होता है कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब मैंने शायद पहले बताया था कि फेसबुक आपसे जो पैसे कट करता है, तो फेसबुक आपसे जो पैसे चार्ज करता है वो इम्प्रेशन की करता है। 1,000 दफा जब आपका लोग ऐड देख लेते हैं, वो आपसे पैसे कट कर लेता है। अब जब 1,000 दफा लोगों ने मेरा ऐड देखा तो फेसबुक ने मुझसे कितने पैसे काटे? 102 रुपये। ठीक है। आपके पास ऑर्डर आ रहा है, आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा, फेसबुक सिर्फ एड्स दिखाने के पैसे काटता है। प्रोडक्ट बिके ना बिके वो आपका सर दर्द है, वो आपका मैटर है, फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हम कहते हैं सीपीएम। फिर मुझे क्या कॉस्ट आ रही है? 102 रुपये। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने रखना है सीपीएम, लोग आपसे पूछेंगे। अच्छा, जो इसके बाद है लिंक क्लिक। ये लिंक क्लिक क्या होता है? 11,345 लिंक क्लिक्स हुए मेरे मेरी पोस्ट के ऊपर, मेरे एड्स के ऊपर जो शॉप नाउ का बटन लगा हुआ था उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया? 11,345 लोगों ने क्लिक किया। ठीक है। उसके बाद सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ये जो 11,345 लोगों ने मुझे क्लिक किया, तो एक बंदे का क्लिक मुझे कितने का पड़ा? 10 रुपये 30 पैसे लिखा हुआ है, 80 पैसे सॉरी। ऑलमोस्ट 11 रुपए का मुझे एक क्लिक पड़ा। लिंक लिंक क्लिक पड़ा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिक थ्रू रेट, ये परसेंटेज के अंदर 0.9% यहाँ पे सीटीआर है, यहाँ पे 2.4%, 4.8% सीपीआर है। अच्छा, सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है? आपकी वीडियो को देख के कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए, वो सीटीआर होता है।
आपकी वीडियो को देख के कितने लोगों ने आपके बटन पे शॉप नाउ पे क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे गए। उसको हम कहते हैं CTR। ये परसेंटेज के अंदर होता है, यानी अगर मेरा ऐड 10,000 लोगों ने देखा तो 0.95% लोग उसमें से, यानी 1% लोग तकरीबन मेरी वेबसाइट पे गए। अगर 100 बंदों ने मेरा ऐड देखा तो 1% लोग मेरी वेबसाइट पे गए। अगर 1,000 बंदों ने मेरा ऐड देखा, ठीक है, तो 1% लोग उसमें से मेरी वेबसाइट पे, जितने जितने लोगों ने मेरा ऐड देखा उसमें से 0.95% लोग मेरी वेबसाइट पे गए। इसे कहते हैं CTR। इस CTR से पता चलता है कि आपकी वीडियो को देख के लोग, कितने लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कितने लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो CTR बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद क्लिक ऑल एक तो था लिंक क्लिक, हमने यहाँ पे पढ़ा था। लिंक क्लिक क्या होता है कि शॉप नाउ पे बटन क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो लिंक क्लिक होता है। क्लिक ऑल क्या होता है, पूरी एड के ऊपर, पूरी पोस्ट के ऊपर, फेसबुक की कहीं पे भी लोग क्लिक करते हैं, वो क्लिक ऑल होता है, सिंपल। और CTR ऑल क्या होता है, CTR ऑल क्या होता है कि पूरी एड पे कहीं पे भी लोग क्लिक करते हैं, वो CTR ऑल होता है। इस तरह CPC ऑल की मुझे क्या कॉस्ट पड़ी वो मुझे बता रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट CPM होता है, CPC होता है, CTR होता है। ये तीन मैट्रिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी बेस पे आप फैसला करते हैं कि आपने एड्स को चलने देना या रोकना है। ठीक है। अब कंपेन सेलेक्ट करने के बाद आपने एड सेट के ऊपर आना है। अब देखिए, इस कंपेन में मैंने बहुत सारे एड सेट मैंने बनाए थे, मैंने बाकी लोग को मैं ऑफ करता गया जिससे तो मुझे मिलते गए। और मैंने एक एड सेट ऑन रखा, उस एड सेट के ऊपर मुझे ऑर्डर आए थे। देखिए यहाँ पे मैंने कितने पैसे यहाँ पे खर्च किए, 34,853 इस एड सेट के ऊपर मैंने खर्च किए। अब आपने क्या करना है, 24 घंटे बाद आपने एड सेट को एनालाइज करना है कि आपने जो 3 एड सेट बनाए थे उसमें से किस पे रिजल्ट आ रहे हैं, किस पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब एनालाइज कैसे करते हैं, 24 घंटे बाद हम क्या करें, कैंपेन को चलने दें, रोकें, कौन से एड सेट को रोकते हैं, कौन से एड सेट को ऑफ कर दें। आपने सबसे पहले थोड़ा सा आगे आना है और आपने देखना है कि आपको कोई ऑर्डर आया या नहीं आया। ठीक है। अगर तो आपको कोई ऑर्डर आ गया है, एक ऑर्डर भी आ गया, तो देन वेल एंड गुड है, आप कंपेन्स को चलने दें। आप कंपेन को नहीं रोकेंगे, बाकी किसी चीज को आपने नहीं देखना अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है। ठीक है। पहली चीज, पहला रूल क्या है, यहाँ पे रिजल्ट में दिखा ना, 151 सेल्स मेरे पास आई हैं सेट सेट से। यहाँ से 103 आई है, यहाँ से 35 आई है, यहाँ 37 सेल्स आई है। मैं सेल्स देखेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से रिसीव हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि आपने देखना ऑर्डर अगर आपके पास आ गया है तो आप कंपेन को चलने दें। अगर ऑर्डर नहीं आया फिर आपने आगे चल के चीजें देखनी कि क्या क्या करें क्या ना करें। आप थोड़ा सा और आगे आएंगे और यहाँ पे आपके देखेंगे सबसे पहले आपका CPC कितना पड़ रहा है। ये जो CPC है, कॉस्ट पर लिंक के लिए। अच्छा जी, मेरी आवाज कट हो गई थी। तो बता रहा था कि अगर आपका CTR 1.5% से ज्यादा है, रुपए से कम होना चाहिए। और CTR क्लिक थ्रू रेट कितने बंदों
बंदे आपकी वीडियो देख के आपकी वेबसाइट पे गए, वो 1.5% से ज्यादा होना चाहिए। अगर दोनों चीजें ओके हैं तो आप एड सेट को चलने देंगे, आप एड सेट को नहीं रोकेंगे। ठीक है, ये रूल समझ आ गया। पहला रूल ये है, सबसे पहले तो आपको देखना है अगर ऑर्डर आ गया तो कोई चीज नोट ना करें, एड सेट को चलने दें। ठीक है। दूसरा रूल ये कि सीपीसी 15 रुपए से कम हो, सीटीआर 1.5% से ज्यादा है, तब भी आप एड सेट को चलने दें अगर ऑर्डर नहीं आया तो। ठीक है। पिछला नीचे वाला एड सेट देखें, ये वाला एड सेट पे सीपीसी कितना आ रहा है, सीटीआर कितना आ रहा है, इस वाले एड सेट पे देखें सीपीसी कितना आ रहा है, सीटीआर कितना आ रहा है। इस तरह आप नोट करें। राइट। 3 दिन तक आपने इस तरह नोट करना है। 3 दिन के बाद अगर आपके पास किसी एड सेट के ऊपर ऑर्डर आ जाता है, एक ऑर्डर भी या दो ऑर्डर भी, तो आप उस एड सेट को ऑन रखेंगे, बाकी एड सेट को आप क्या करेंगे, ये ऑफ होगा, ऑन होगा आप इसे ऑफ कर देंगे। ठीक है। इसे आप क्लिक करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ये आपने इस तरह करना है। 3 दिन के आ गया तो आपने उस एड सेट को चलते रहने देना है, अदरवाइज उस एड सेट को ऑफ कर देना है। फिर आपने 3 दिन के बाद क्या करना है, 3 दिन, दो आप लेट सपोज दो 3 एड सेट आपने बनाए थे, तीन में से एक पे ऑर्डर आया, एक दो ऑर्डर आ गया, बाकी दो एड सेट का ऑर्डर नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे, 3 दिन के बाद आप दो नए एड सेट और बना देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे, आप दो नए एड सेट बनाएंगे, उन दोनों नए एड सेट के अंदर नया इंटरेस्ट टारगेट करेंगे, उसका नाम वो रख देंगे। ठीक है। देखिए जिसमें मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रखा था ना कॉस्मेटिक का या शैम्पू का, जो भी इंटरेस्ट आपने रखा था, तो आप क्या करें, उसका यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे और आप इसका इंटरेस्ट चेंज कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था, कल किया था, और कुछ भी नहीं करना। तो आप दो नए इंटरेस्ट टारगेट करके दो नए एडसेट बना देंगे, कंपेन को पब्लिश कर देंगे, फिर आपका 3 दिन बाद दोबारा 3 एडसेट हो गए, फिर आप 3 दिन चेक करेंगे ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर 6 दिन बाद जिस एडसेट से आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको आप कंटिन्यू रखेंगे, और उनका, अच्छा ये तो आपकी होगी टेस्टिंग। 6 दिन में आपको पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्ट चलती है नहीं चलती। अगर 6 दिन में ऑर्डर्स आपके पास दो चार आ जाते हैं, प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स आते हैं, तो आप कंपेन को चलने देंगे, आप उसकी स्केलिंग करेंगे। ठीक है। स्केलिंग कैसे होती है, स्केलिंग दो तरह से होती है। स्केलिंग एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि आप, जब आपके पास ऑर्डर, ठीक है, लेट सपोज आपने 1000 पे बजट रखा था, तो आप 3 दिन बाद उसका बजट 1200 कर देंगे। राइट। फिर 3 दिन बाद आप उसका ऑर्डर आ रहे हैं तो आपका 20% बजट और बढ़ा देंगे। इसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं आप मुझे ज्यादा ऑर्डर चाहिए, जल्दी ऑर्डर चाहिए, तो हम वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है कि जिस एड सेट से आपको ऑर्डर आ रहा होता है, आप 3 दिन बाद उस एड सेट की कॉपी करते हैं उसको, और कॉपी करके डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके उस एड सेट का बजट डबल कर देता है। लेट सपोज आपको ब्रॉड से ऑर्डर आ रहा था एड सेट से, आपने उसको डुप्लीकेट किया, उसका इंटरेस्ट ब्रॉड ही रखेंगे, और उसका बजट पहले 1000 पे था, तो अब उसका बजट आप 2000 कर देंगे। और जो पिछला एड सेट आपको चल रहा था जिसका बजट आपने 1000 पे रखा था, वो भी एड सेट चलता रहेगा, और जो नया एड सेट जिसका बजट आपने 2000 किया, ये एड सेट भी चलता रहेगा। इस तरह आप स्केलिंग करते हैं टेस्टिंग के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनालाइज का जो प्रोसेस था कंप्लीट हो जाता है, स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह आप लोग काम करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अच्छा जी, अब कंपेन तो आपने चला ली, बाकी आपकी क्लासेस रह गई है टिकटॉक की, वो मैं इंशाल्लाह कल से आपको रिकॉर्डिंग सेट करूंगा, रिकॉर्ड हुई क्लासेस फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, आपको मिल
जाएगी। अच्छा जी, तो मैं आपको कह रहा था कि आपने कोई कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करवाना। जब आपके पास ऑर्डर आएगा, आप उस कोई कंपनी को बताओगे, वो आपका पार्सल आपके घर से लेके जाएगी और कस्टमर को डिलीवर कर देगी। और आपके जो पैसे आएंगे 1 हफ्ते बाद आपको वो ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, वाइड लेवल के अंदर होता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे किसी भी कंपनी के साथ, मेरे साथ भी कर सकते हैं, एचएससी के साथ भी कर सकते हैं। तो आप जब शिपिंग करेंगे तब फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने कोरियर कंपनी में अकाउंट ओपन नहीं करवाना। जो आपके पास ऑर्डर आएगा, जिसके साथ शिपिंग कर रहे हैं, उस कंपनी को बताएंगे और वो आपका पार्सल फुल डिलीवर और 1 हफ्ते बाद आपको आपकी पेमेंट रिटर्न कर देगी। ठीक है, ऑलमोस्ट आज आपकी लास्ट क्लास है। आपको एंड हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ग्रुप है, 4 आवर्स ग्रुप ओपन रहता है और सारी जिंदगी इंशाल्लाह ओपन रहेगा। उसमें आप ऐड हो सकते हैं अगर आपको सपोर्ट चाहिए, या फिर मुझे पर्सनल इनबॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। मैं लेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कर दूंगा रिप्लाई इंशाल्लाह, जैसे मुझे टाइम मिलता है मिलेगा। तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। काम करें, स्टार्टिंग में फेलियर्स आएंगे, परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लिया तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ई कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप काम करें आपके पास सेल्स ना आए, सेल्स आएंगी इंशाल्लाह ताला आएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में लोग डर जाते हैं। आपने टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग में ब्लीडिंग होती है, पैसे जाया होते हैं, पैसे वेस्ट होते हैं। और होते हैं, सबके होते हैं। वो चाहे आप करें या फिर मैं करूं, पैसे लगते हैं। तो स्टार्टिंग में आपके पैसे जाए होंगे। टेस्टिंग पेपर तो आपने परेशान भी नहीं था, हमारा पैसे जा हो रहा है, हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे। आप 4-5 प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, 4-5 प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, तो उसमें से 2-3 प्रोडक्ट आपकी जो होती है विनिंग निकल आती है, अच्छी निकल आती है, जिससे आप काम करते हैं। इस तरह आपकी विनिंग प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये आपके साथ होगा, परेशान आप नहीं होना, अल्लाह का नाम लेकर काम स्टार्ट करें। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। या तो ग्रुप में ऐड हो जाए मेरे, या फिर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको आंसर करूंगा। लेकिन काम लाजमी स्टार्ट करें। मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट मेरे ग्रुप में होते हैं, 100, 200, 300, आखिर में बचते 10-15, ये अभी भी देखें 10-15 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, बाकी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ सबकी अर्निंग। अर्निंग के लिए शर्त ये है कि थोड़ा सा आपको जिगर गुर्दा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है काम करने के लिए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, मेहनत है, रिस्क होता है, तो लोग डरते हैं। तो अगर डरना नहीं है, काम अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह सेल्स आएंगी। नहीं आती तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि सेल्स की और ये क्या रीजन है। लेकिन आप काम स्टार्ट करें। ठीक है जी, अब तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए आप। तो आपका टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। जी बिल्कुल, मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं।
ठीक है, क्लास का टाइम एंड हो चुका है। इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।